दुबई का बुर्ज खलीफा हो या मक्का का क्लॉक टावर, चाइना का शंघाई टावर हो या फिर अमीर तरीन लोगों के शानदार और वसीओ अरीज महलात, सब में एक चीज मुश्तरक है कि इनमें से किसी को भी नीचे खड़े होकर देखें तो बहुत बड़े और शानदार दिखाई देते हैं और हर कोई हैरत ज़दा रह जाता है। लेकिन इन्हीं बड़ी बड़ी इमारतों को फिजाओं से देखा जाए तो ये जमीन की वसअत के सामने गैर अहम दिखाई देती हैं, क्योंकि बुलंदी से देखने पर जमीन बहुत बड़ी और ये इमारतें बहुत छोटी नजर आती हैं। इसी तरह जब हम जिंदगी में चीजों पर ऊपर से निगाह डालते हैं तो महसूस होता है कि जिन चीजों को हम बहुत बड़ा समझते हैं वो तो हकीकत में बहुत छोटी और गैर अहम हैं। जिन इमारतों, जायदादों, महलात, शानदार गाड़ियों और सोना चांदी को हम बहुत बड़ा और शानदार समझते हैं, वो बुलंदी से देखने पर बहुत हकीर और बेवकत लगती हैं। जब हम ईमानी और रूहानी तौर पर बुलंद होते हैं तो हमें हर चीज आखिरत के मुकाबले में छोटी दिखाई देती है। लेकिन जब हम मादा परस्त हो जाते हैं तो ये सब चीजें बहुत बड़ी महसूस होने लगती हैं। हम इस मुख्तसर सी जिंदगी को ही सब कुछ समझ बैठते हैं, जमीन से चिपक कर रह जाते हैं और दुनिया की मोहब्बत हमें आखिरत भुला देती है। अल्लाह ताला ने इसीलिए फरमाया, अगर हम चाहते तो उसे उन आयतों के जरिए से बुलंदी अता करते, मगर वो तो जमीन ही की तरफ झुककर रह गया और अपनी ख्वाहिश नफ्स ही के पीछे पड़ा रहा। ऐ इंसानों, अल्लाह ने ईमान और इल्म इसलिए दिया है कि वो हमें बुलंद कर दे, ऊंचा कर दे और हमारे दर्जात बढ़ा दे। तुम में से जो लोग ईमान रखने वाले हैं और जिनको इल्म बख्शा गया है, अल्लाह उनको बुलंद दर्जे अता फरमाएगा। अपने आप को नीचे ना गिराओ, पस्ती में ना ले जाओ, अपने आप को बुलंद करो, ऊंचा करो। अल्लाह की किताब ही रिफत अता फरमाती है। आज अगर उम्मत मुस्लिमा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल पर अमल पैरा हो जाए तो तमाम बुलंदियां उन्हीं के लिए हैं। बेशक अल्लाह इस किताब के जरिए कुछ कौमों को बुलंदी अता फरमाएगा और कुछ दूसरों को पस्ती में धकेल देगा। आज ये कुरान हमें बुलंद करने के लिए मौजूद है, तो कोई है जो पस्ती से बच जाए और बुलंद हो जाए।